नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक मकतूब में उन्होंने कई निकात पर अपने फैसले का दफा करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम की बौछार कर दी है। उन्होंने उनके फैसले को बचकाना करार देकर कहा कि उनकी क़यादत में कांग्रेस को 2 लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त फाश हुई। बीजेपी की रहनुमा और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पीएम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि उन्हें जबरदस्ती ड्रग दिया गया था। गोवा पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत को गिराने के लिए 800 करोड़ रखे हैं और 20-20 करोड़ देकर उनके 40 अरकान असेंबली को तोड़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के ट्रायल को वापस लेने और उनके खिलाफ ट्रायल को आगे न चलने देने के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। प्रयागराज में साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद समेत 5 नामजद मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी डीलर ने ज़मीनी तनाज़ा को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। सऊदी अरब की अपील कोर्ट ने साबिक इमाम काबा और मुबल्लिग शेख सालेह अत्तालिब को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सऊदी हुक्काम ने अगस्त 2018 में इमाम काबा को ममलिकत में मुतअद्दिद मुमताज़ शख्सियात की तनकीद करने और खुतबा के दौरान मुबैना तौर पर मखलूत अवामी इज्तिमाअत पर तनकीद करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में 4 भारतीय नजाद अमेरिकी खवातीन के एक ग्रुप के साथ ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक खातून को गिरफ्तार किया है। वीडियो में मुलजिम खातून मुबैना तौर पर भारतीय नजाद अमेरिकी खवातीन से बदसलूकी करते हुए भारत वापस जाने के लिए कह रही है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से होने वाले तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बे की ज़रूरत है। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना दौरा बरतानिया भी मनसूख कर दिया है। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान अपना पहला मैच इतवार 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। ताहम इससे कबल दुबई में ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को कमर दर्द की शिकायत के बाइस प्रैक्टिस सेशन से बाहर होना पड़ा, जो पाक टीम के लिए बड़ा नुकसान है। शाहीन अफरीदी के अलावा पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी जख्मी होने के बाइस एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। भारतीय खवातीन टीम की नायब कप्तान स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 100% क्रिकेट सुपर स्टार की फहरिस्त में शामिल किया गया है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।